हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में मैनेजमेंट में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन होता है। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सारे टॉपिक्स क्लास 12th में अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़े जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। ये क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्लानिंग का हम मीनिंग समझते हैं। यहां मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। देखिए, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ परफॉर्म किया जाता है। तो उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि किस एक्टिविटी को किस तरीके से करना है। अगर किसी भी चीज को हम प्री प्लान करके नहीं करेंगे तो हो सकता है वो एक्टिविटी आगे चल के रॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी एक्टिविटीज बिल्कुल करेक्टली डन होती चली जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर चीज की पहले से प्लानिंग करके रखें। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। विदाउट प्लानिंग हम कोई भी अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। पहले डिटेल में सारी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं। प्लानिंग एक ब्रॉड लेवल पे भी की जाती है। प्लानिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड फाइनली जो प्लानिंग है उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड करते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन उस छोटे छोटे प्लान्स के अकॉर्डिंगली अपना अपना वर्क करता है। तो इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट सिस्टमैटिक तरीके से चल पाता है। कब होता है? जब प्लानिंग प्रॉपर होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, प्लानिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो प्लानिंग का फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा अभी मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो है उसमें हम अलग अलग फंक्शंस करते हैं और जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन होता है। जब तक हम सारी बिजनेस एक्टिविटीज को पहले प्लान नहीं करेंगे तब तक हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाए। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड देखिए, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज चलती रहती है। टॉप मैनेजमेंट की अलग एक्टिविटीज होती है, मिडिल की अलग होती है, लोअर लेवल पे अलग होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज चलती रहती है। तो उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग जो है वो हर लेवल पर की जाती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि एक बार प्लानिंग करने के बाद हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कई बार अपनी प्लानिंग्स को चेंज भी करना पड़ता है। तो एक बार प्लान करने के बाद आपका सारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग हमें लगातार करते रहने पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी होती है। इसीलिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टाइप की प्लानिंग जब हम करेंगे तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग को हम परफॉर्म नहीं करते। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। ये एक मेंटल वर्क है जो कि हमेशा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि प्लानिंग जो है वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट ही करेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने लेवल पर छोटे छोटे प्लान्स बनाता है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो उन प्लान्स को बहुत ही छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और जो वर्कर्स हैं, जो एक्चुअली में उस प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करने वाले हैं, वो लोग किसी भी टाइप की प्लानिंग नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ जैसा उनको प्लान्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है। तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है और इसमें सारे टॉप मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग प्लानिंग करने में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग चॉइसेस होती हैं। हम अलग अलग मेथड से अपने बिजनेस एक्टिविटीज को रन कर सकते हैं। तो प्लानिंग में हम
जो अलग अलग चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट चॉइस को हम चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो हमें एक काम करने की दिशा दिखाती है। अगर हम किसी भी एक्टिविटीज को पहले से प्लान नहीं करेंगे तो वो प्लान हमारी जो एक्टिविटी है वो वेस्ट हो सकती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को पहले से प्लान करें। तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो हमारे काम करने के तरीके को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कि प्लानिंग के मेन लिमिटेशंस क्या होते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एक क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिए, प्लानिंग की मेन लिमिटेशंस क्या है। पहला है इसमें इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। कई बार क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो कुछ फ्यूचर एक्चुअली प्लानिंग में हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं। तो मान लीजिए अगर हमारी प्लानिंग रॉन्ग हो गई किसी भी कारण से, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। जो हमने फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग की थी, जो पूर्वानुमान लगाया था, वो हमारा गलत हो जाएगा। ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो जब प्लानिंग की जाती है डेफिनेटली हम सारी कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर हमारी प्लानिंग रॉन्ग हो गई तो हमने जो उसके बेसिस पे जो फोरकास्टिंग की है, जो पूर्वानुमान लगाए हैं, वो भी सारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सेकेंड पॉइंट देखिए, टाइम कंज्यूमिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को हम एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर उनके छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं, फिर फर्दर उनको और छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल जो प्लानिंग प्रोसेस है ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत ज्यादा मैनेजमेंट का टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉस्टली अफेयर। ये जो प्लानिंग है ये कई बार बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि कई बार कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को बनाने के लिए, कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल प्लानिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम ऐसी कंडीशन में हमें एक्सपर्ट्स को हायर करना होता है, और एक्सपर्ट्स को सिर्फ प्लानिंग करने के लिए हायर करना हमारे लिए बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट देखिए, रिजिडिटी। कई बार जब हम प्लान बनाते हैं तो वो प्लान ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, यानी हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन प्लान्स को चेंज नहीं कर पाते। तो अगर हमारे प्लान्स में चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, या हमने उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन प्लान्स को चेंज कर पाए, तो वो बहुत ही रिजिड प्लान्स हो जाते हैं, और उन प्लान्स को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना, यानी रियल सिचुएशन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, एंड मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आप लोग को पर्सनली सेंड कर सकती हूँ। थैंक यू।